चलिए अब ध्यान से देखिए तो आप लोग देखिए, यही ना एगो क्यूब है। तो क्यूब में आप लोग समझिए, कोई पूछेगा कॉर्नर कौगो होता है तो देखिए, दो दो चार दो छह दो आठ। कॉर्नर का संख्या 8 को होता है, लेकिन इस कॉर्नर से एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है तो बताए थे, यह 8 पार्टों में कॉमन होता है। एगो में कितना आएगा? 1/8। तो आपको याद क्या करना है? पहला टर्म, इसमें सबसे पहले आपको याद करना है 1 नंबर, कॉर्नर से एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। कॉर्नर, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? चलिए देखिए, तो कॉर्नर से एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका संख्या होता है 1/8। और ऐसा ऐसा कॉर्नर कौगो होगा तो 8 को। पहले बढ़िया समझिए, बाद में सब लिखिएगा। चारे को रिजल्ट याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन सब बनेगा। अब आगे ध्यान दीजिए। आगे आपको हम बता रहे हैं फेस का सेंटर कौन सा। तो कल एफसीसी में हम फेस का सेंटर बता रहे थे। तो फेस के सेंटर से एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? तो बताए थे कि किसी भी फेस का जो सेंटर पर एटम रहता है, ये दो भागों में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? एगो में कितना आएगा? 1/2। जैसे देखिए, ये दो गो रूम हो गया। ध्यान से देखिए तो, यह हो गया रूम नंबर 1 और यह कितना हो गया? 2। इसके मिडिल में एक एटम को रखा गया है। तो बताइए, यह एक एटम कितना में शिफ्ट हो रहा है? दो गो में। दो गो में ना हो रहा है तो एक गो में कितना होगा? 1/2। तो फेस के सेंटर से, ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर फेस सेंटर, फेस सेंटर। तो बताइए, फेस के सेंटर से एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हो जाएगा 1/2। ऐसा ऐसा फेस कौन होगा तो देखिए, ये हो गया 1, इसके सामने ये कितना हो गया? 2, 3, 4, 5, और ये कितना हो गया? 6। तो फेस के सेंटर से एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2, और ऐसा ऐसा फेस कौन होगा? 6 गो। इसको हिंदी में कहा जाता है फलक का केंद्र। फलक का केंद्र। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है एज सेंटर। क्या चीज? एज कहने का मतलब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यह एगो एज हो गया, क्या हो गया? यहां से लेकर यहां तक एगो एज हो गया। तो हमको देखना है ये एज का सेंटर कितना में कॉमन होता है। तो थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे यह एगो रूम हो गया, ऐसा ही एगो जस्ट इसके बगल में रूम रहेगा। तो इसी दीवार से काम चल जाएगा, अलग दीवार एगो देना पड़ेगा। इसी से ना काम चल जाएगा। तो बताइए, यहां से लेकर यहां तक जो एज जो है वो दो गो रूम में शेयर है अपना फेस में। एक रूम नंबर 1 ये हो गया, और इसके बगल वाला कितना हो गया? 2। ठीक, एक वो इसके भी ऊपर रूम होगा, और एगो उसके भी ऊपर रूम होगा, तो यही ना दीवार ऊपर जाएगा। तो एक जो ये कॉर्नर जो होता है, जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एज जो देख रहे हैं, वो टोटल 4 गो में शेयर होता है। कितना में? कौन कौन? ये हो गया 1, ये 2, उसके ऊपर 3, यह कितना हो गया? 4। आपको सिंपल सा याद रखना है कि एज के सेंटर से एटम का कंट्रीब्यूशन जो होता है 1/4 होगा। कितना होगा? अब एगो एज है 4 पार्टों में जाएगा, तो एगो में कितना आएगा? 1/4। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए।
जैसे मान के चलिए ये फर्स्ट फ्लोर पर 2 गो रूम है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, 1 और 1 कितना हो गया? 2। 1 और 1 2। एक यहाँ पर हम सेकेंड फ्लोर आपको बना रहे हैं, देखिए ध्यान से। बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो इसके ऊपर भी 2 गो रूम है, 1 2। तो हम आपको बता रहे हैं यह जो हमारा एज है क्या है? एज का मतलब लेंथ यानी लंबाई। तो यह जो एज है, इस एज का हम सेंटर देखेंगे तो इस एज का सेंटर कहाँ मिलेगा? यहीं पर ना मिलेगा। जैसे एक रूम यह हो गया, एक रूम वह हो गया, तो रूम नंबर 1 और रूम नंबर कितना हो गया? 2। 2 मंजिल का बनाइएगा, इसके ऊपर भी एक रूम होगा, एक उसके भी ऊपर रूम होगा। तो ये फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर, तो यही ना स्ट्रक्चर होगा। अब यह एज का हम सेंटर लेंगे तो यह एटम कौ रूम में जा रहा है? 1 2 3 4। तो 4 गो में शेयर हो रहा है एगो, तो एगो में कितना आएगा? 1/4। और ऐसा ऐसा एच कौ गो होता है, देखिए तो ये हो गया 1 2 3 4। 4 गो ऊपर हो गया, 4 गो नीचे। 1 2 3 4, चार चार, 4 गो या 1 2 3 4। 4 4 8 4 कितना हो गया? 12। तो एगो एच का सेंटर जो होता है 4 गो में डिवाइड होता है, एगो में आएगा 1/4। और ऐसा ऐसा कौगो होता है? 12 को। तो देखिए थर्ड नंबर में लिख रहे हैं एज सेंटर। एज सेंटर। चलिए आप लोग बताइए, एज के सेंटर से एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/4। और ऐसा ऐसा एज कौगो होता है? 12 गो। ऐसे भी जानता है कि कॉर्नर कितना हो गया? 8 गो। फेस कितना होता है? किनारा कितना होता है? 12 गो। अब लास्ट पॉइंट देखिए, ये जो बॉडी का सेंटर है तो इसमें सिंगल एटम न रहता है। तो बॉडी के सेंटर में एक एटम रहता है, फुल एटम रहता है। तो देखिए तो ध्यान से, बॉडी सेंटर 4 नंबर में क्या आ गया? बॉडी सेंटर। चलिए अब आप लोग बताइए, बॉडी के सेंटर में कितना एटम रहता है? एक वो आपको सिंगल एटम रहेगा। कोई दिक्कत? तो ये यदि 4 गो पॉइंट आपको याद हो जा रहा है कि कॉर्नर से एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, ऐसा ऐसा कौगो होता है? 8 गो। फेस के सेंटर से एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2, ऐसा ऐसा कौगो फेस? 6 गो। एच के सेंटर से एटम का कंट्रीब्यूशन 1/4, ऐसा ऐसा कौगो एच? 12 गो। बॉडी के सेंटर में क्या होता है? एगो। ये चारों पॉइंट याद रख लीजिएगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव एवरी ईयर इस बार भी आपको पूछा हुआ है। थोड़ा देर में वो क्वेश्चन हम लिखेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन वहां पर रखा गया है। तो एक ऑब्जेक्टिव हर साल आपको पूछा जाता है। एक से ज्यादा बढ़ गया कोई बात नहीं है, लेकिन एगो ग्रांटेड आपको रहेगा। तो यहाँ पर लिख रहा है 1 मार्क्स प्रिंटेड। चलिए पहला चैप्टर से कितना क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है वो सारा थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहा है। 1 नंबर तो ग्रांटेड रहेगा, एक से अधिक पूछेगा तो उसका प्रॉब्लम है। चलिए अब थोड़ा जो समझा रहे हैं समझिए। सॉलिड स्टेट जो 12th का फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है,
एगो तो क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा हुआ था जिसको तो हम पढ़ाए ना है, क्रिस्टल और क्रिस्टल का टाइप। बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन पूछा हुआ था, उसको हम बता दिया। जो पढ़ रहे हैं उसको हम बता रहे, कुछ आगे भी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा देर में वो क्वेश्चन आएगा। तो पहले ये चारों पॉइंट एकदम आप लोग याद रख लीजिए। कोई पूछेगा कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन, ऐसा ऐसा कहोगे। फेस के सेंटर से कंट्रीब्यूशन, और ऐसा ऐसा एज के सेंटर से, और ऐसा ऐसा कहोगे एज। बॉडी के सेंटर में क्या रहता है, एगो। तो ये चारों आप लोग लिखिए, तब हम क्वेश्चन बोल रहे हैं ऑप्शन के साथ, तो सारा आप लोग बनाइएगा। चलिए लिखिए तो ये लिखिए सबको। चलिए तो लिख लिए, एकदम याद भी कीजिए अभी। कॉर्नर से कितना आएगा, 1/8, ऐसा ऐसा कहोगे। फेस के सेंटर से ऐसा ऐसा कहोगे फेस। एच के सेंटर से ऐसा ऐसा 12 गो एच। अब बॉडी के सेंटर में एगो सिंगल एटम आपको रहेगा। वीडियो सब रिकॉर्ड हो जा रहा है, शाम को डेली भेज दे रहा है, बस समझ रहा है। इसका छूटेगा अपना लिख लीजिएगा। छोड़िए क्लास मत, ठीक है। क्योंकि इस सप्ताह में फिजिकल हम पढ़ा रहे हैं। आने वाले वीक में जो भी दिन हो उससे मतलब ना है। मंडे को सीधे ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, एकदम शुरू से जीरो लेवल से। केमिस्ट्री का सबसे अहम भूमिका वही निभाता है। 3 क्लास ऑर्गेनिक चलेगा, 4 क्लास सप्ताह में चलेगा फिजिकल या सॉलिड स्टेट। सोमवार मंगल बुध 3 दिन का चलेगा ऑर्गेनिक। 3 दिन का मतलब 6 घंटा। और उसके बाद 4 दिन जो बचेगा संडे तक, तो 4 क्लास का मतलब 8 घंटा क्या चलेगा फिजिकल। जम कर एकदम तैयारी कीजिए, छुट्टी वगैरह होगा नहीं। रेगुलर सब पढ़ते रहिए आप लोग। आखिर छुट्टी करने से क्या फायदा, मोतिहारी रहिए रहे हैं, रूम रेंट दिए रहे हैं, खाना वाना खाइए रहे हैं, तो फिर झूठ मूठ कर सोने से कोई फायदा है। जमकर तैयारी कीजिए। इतिहास लिखने के लिए पढ़ाई कीजिए, इतिहास बनने के लिए पढ़िए मत। मेहनत कीजिए थोड़ा जमकर। आज जेई मेंस का रिजल्ट आया था, दिल्ली का एक लड़का रहने वाला था, श्रेयांश कुमार उसका नाम था। मतलब कि जो भी था, उसका टॉपर्स रिजल्ट आपको वहीं दिया हुआ है। यानी 360 नंबर का जो एग्जाम होता है, तो उसको 4 नंबर मात्र आपको कटा हुआ है। यानी 90 गो में एक गो क्वेश्चन वो विद्यार्थी गलती किया है। बस समझ रहा है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो। पेयरिंग में फॉर्म नहीं भरिएगा आप जेई मेंस का। यही ना, आने वाले नवंबर में आपके लिए जेई मेंस ओपन हो जाएगा। पेयरिंग में आप भी उस फॉर्म को भर सकते हैं। हर स्टूडेंट के लाइफ में यह मौका 2 ही बार मिलता है, एगो पेयरिंग और एगो टारगेट। पेयरिंग बीट कीजिएगा तो एक ही मौका मिलेगा टारगेट से। मेडिकल नहीं है कि 5 बार आपको मौका देगा। आईआईटी है, इंडिया का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। हर स्टूडेंट के लाइफ में 2 गो मौका देता है। कहोगो, एगो पेयरिंग, एगो क्या चीज, टारगेट। जैसे आप सोचिएगा कि पेयरिंग को हम बीट कर दे रहे हैं, टारगेट में जाकर 2 गो ले लेंगे तो नहीं होगा। पेयरिंग बीट किए तो आपका छूट गया। तो जेई मेंस का फॉर्म तो जरूर भरिएगा, क्या कि आपके लाइफ में कितना चांस देगा, 2 गो। पेयरिंग एगो टारगेट,
नीट नहीं है कि आप 5 5 बार फॉर्म भर सकते हैं। आईआईटी 2 बार लाइफ में चांस देता है, नहीं तो फिर देना पड़ेगा, तो फिर से आपको मैट्रिक का एग्जाम देना पड़ेगा। आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं, 2 बार में गया, फिर से मैट्रिक कीजिए, इंटर कीजिए, तब जेई मेंस में बैठिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो आप लोग लिखिएगा। ए क्यूबिक सॉलिड, a cubic solid made of made of two elements, made of two elements, A and B, A and B. The atom A present at the atom A present at the every corner, every corner, and and atom B and atom B present at the present at the face center, present at the face center, then then determine determine molecular formula of molecular formula of solids. क्वेश्चन लिखिए, हिंदी बोल करते इसका ऑप्शन बोल रहे हैं, तब इसको सोल्व करने का सब तरीका सिखा रहा है। साउंड उसमें चल रहा है? हाँ? क्वेश्चन लिख लिए? देखिए, इस टाइप्स का क्वेश्चन हमेशा एक आपको रहेगा, एगो दुगो समझ जाइएगा ना, बाकी अपने आप सब बन जाएगा। इसमें कॉम्पिटिटिव रेंज का क्वेश्चन आएगा, वो भी सब पूरा बताएंगे। लिखा गया? चलिए तो हिंदी बोले, देखिए सवाल तरह बढ़िया से लिखे तो हिंदी। एक घनाकार ठोस, देखिए एक घनाकार ठोस, एक घनाकार ठोस दो तत्व, एक घनाकार ठोस दो तत्व ए और बी के मिलने से बना है। एक घनाकार ठोस दो तत्व
ए और बी के मिलने से बना है। एक घनाकार ठोस दो तत्व ए और बी के मिलने से बना है। ए और बी के मिलने से बना है, जिसमें जिसमें ए परमाणु जिसमें ए परमाणु घन के प्रत्येक कोने पर जिसमें ए परमाणु घन के प्रत्येक कोने पर जिसमें ए परमाणु घन के प्रत्येक कोने पर एवं 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 बी परमाणु एवं बी परमाणु एवं बी परमाणु घन के प्रत्येक एवं बी परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित है। एवं बी परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित है। घन के प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित है। घन के प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित है। तो तो ठोस का तो ठोस का अणु सूत्र निर्धारित करे। 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 चलिए सारा आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो सब क्वेश्चन भले लंबा चौड़ा देखने में लगता है, लेकिन बनाइएगा तो एक ही लाइन में बन जाएगा। वो सारा टेक्निक चीज हम लिख दिए हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन कौन है समझिए। तो एगो क्यूबिक सॉलिड है यानी घनाकार ठोस है, मेड ऑफ, जिसको बनाने में कौ गो तत्व का यूज किए हैं, कौन कौन, ए और बी। अब देखना यही है कि ए हमारा इस क्यूब के कहां पर है। तो एटम ए के बारे में बोल रहा है कि इस क्यूब के कहां है, कॉर्नर पर है। कहां पर है, तो ए जो है कॉर्नर पर है। तो पहले इसके बारे में आप लोग देखिए, समझिए। तो सॉल्यूशन, चलिए ये ध्यान से। ए यदि हमारा कॉर्नर पर है, काफी लोग बताइए कॉर्नर से एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। और ऐसा ऐसा कौ गो कॉर्नर होता है, 8 गो। देखिए यहाँ पर कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन 1/8 और ऐसा ऐसा कौ गो होता है। तो ए हमारा कॉर्नर पर है तो इतना लिख सकते हैं। देखिए ए इज इक्वल टू, कॉर्नर पर है तो कॉर्नर से बताइए कितना आता है कंट्रीब्यूशन, 1/, और ऐसा ऐसा कौ गो कॉर्नर है, 1/8 इंटू कितना, कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, ए का मान 1 आ गया। अब आगे देखिए बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए तो एटम बी कहां पर प्रेजेंट है, फेस के सेंटर में। तो आप लोग बताइए फेस के सेंटर से क्या बताए हैं, फेस के सेंटर से एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2, और ऐसा ऐसा कौन होता है। तो देखिए फेस का सेंटर पर बी एटम है, तो बी के बारे में लिख रहे हैं फेस के सेंटर से 1/2, और ऐसा ऐसा कौ गो फेस होता है, 6 गो। तो बताइए 2/3, बोलिए 3 आ गया। तो ए का मान 1 आया, बी का मान 3। तो यहाँ पर
ए हो गया 1, अब बी कितना हो गया? तो बताइए इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मोलिक्यूलर फॉर्मूला, चलिए ध्यान से देखिए तो। अब इस सॉलिड का फाइनल सूत्र आपको क्या होगा? ए का संख्या कितना है? ए, तो ये हो गया ए। अब बी कितना है? तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ए बी थ्री क्या हो जाएगा? जैसे इसको नहीं लिखे होइएगा तो देखिए ध्यान से, यह सब क्वेश्चन जो है ना इस तरह ऑप्शन में पूछा जाता है। देखिए कहेगा ऑप्शन ए बी, बी नंबर में रहेगा ए बी टू, सी नंबर ए बी थ्री और डी नंबर ए थ्री बी क्या रहेगा? तो क्वेश्चन में आप लोग आंसर ऑप्शन लिखकर तब इसका सॉल्यूशन लिखिएगा और आप लोग बताइए सही ऑप्शन इसमें क्या होगा। चलिए, तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको आता है, ठीक है? तो इसको लिखिए तो समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन बोलेंगे, तो आपको आंसर नहीं बताना है, ठीक है? अपना बनाकर चुपचाप रखे रहिएगा, ना बोलिएगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। सबको एक मौका दीजिएगा बनाने के लिए। वो हम जानते हैं क्वेश्चन लिखेंगे तब तक हल्ला करने लगे सर ये होगा चाहे बी होगा, तो हल्ला नहीं करना है, समझ रहे हैं? क्या ये सारा टेक्निकल चीज बता दिए हैं। आप किसी तरह क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा। इसी में कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो मिसिंग वाला प्रॉब्लम आएगा, तो सब हम लास्ट में पढ़ाएंगे, पहले बोर्ड लेवल का क्वेश्चन समझिए। हो गया? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए छूट भी जाएगा तो ग्रुप में है कि ना है आप लोग? समझ में है ना? वहां से भी लिख लीजिएगा, जब रिकॉर्ड हो ही रहा है तो क्या दिक्कत है, ठीक है? डेली बाबू साल भर रिकॉर्ड होगा। अभी थोड़ा लगन वगन का टाइम ज्यादा चल रहा है, इसीलिए हम रिकॉर्डिंग डायरेक्ट ग्रुप में डाल दे रहे हैं। अब डायरेक्ट ग्रुप में डालेंगे नहीं, उसमें आपको कंडीशन ये रहेगा कि जिसका छूटेगा ना उसी को मिल पाएगा, ठीक है? चलिए, हाँ अभी चलेगा ग्रुप में। देखिए तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। ए क्यूबिक सॉलिड a cubic solid made of made of three elements, three elements p q p q and r कौ गो के मिलने से बना हुआ है? तीन गो से।
द एटम बी प्रेजेंट एट the atom P present at the every corner. Q atom Q atom at the body center. Q atom at the body center, and R atom present at the every face center. Every face center. Then determine molecular formula of molecular formula of solids. ऑप्शन बाद में लिखेंगे, केवल क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। पूछे थे आपसे हम, हाँ तो बन गया तो पूछे थे हम, बोलिए तो क्वेश्चन लिखिए सब आदमी। हाँ हिंदी में लिखिए, दोनों मीडियम में क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ऐसे ही सब क्वेश्चन इंग्लिश में ज्यादा बुझाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम में आई आपसे बन इसलिए रहा है, एसएससी बीसी तो समझ रहे हैं, कॉर्नर पर आएगा, फेस के सेंटर पर, एज के सेंटर पर कितना आता है सारा बता दिया है, एक रिजल्ट भी लिखे हुए हैं। हिंदी में लिखिए तो बोले, हाँ देखिए, एक घनाकार ठोस, एक घनाकार ठोस तीन तत्व, एक घनाकार ठोस तीन तत्व, तीन तत्व पी क्यू और आर के, तीन तत्व पी क्यू और आर के, पी क्यू और आर के मिलने से बना है, पी क्यू और आर के मिलने से बना है, पी क्यू और आर के मिलने से बना है, जिसमें जिसमें पी परमाणु, जिसमें पी परमाणु घन के प्रत्येक कोने पर, जिसमें पी परमाणु घन के प्रत्येक कोने पर, घन के प्रत्येक कोने पर, कोमा कोमा क्यू परमाणु, कोमा क्यू परमाणु पिंड के केंद्र में,
कोमा क्यू परमाणु पिंड के केंद्र में, पिंड के केंद्र में और 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 आर परमाणु, और आर परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र में, और आर परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित है, और आर परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित है, और आर परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित है। तो यौगिक का अणुसूत्र निर्धारित करें। तो यौगिक का अणुसूत्र निर्धारित करें। चलिए ऑप्शन में लिखिए, क्वेश्चन में दोनों मीडियम वाले विद्यार्थी, पी क्यू आर, बी नंबर पी क्यू आर 3, सी पी क्यू 2 आर, डी पी 2 क्यू 3 आर। चलिए सोल्व कीजिए अपना बढ़िया से, सब पढ़िए क्वेश्चन बढ़िया से, सब बनाइए, अपने आप को ये आंसर मिलेगा। पढ़िए सब बनेगा। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को और बनाने का प्रयास कीजिए, सब बनेगा। बन गया? कितना डी बना लिए? चलिए 100 आदमी बनाइए, अभी परसेंटेज बहुत कम है। बढ़िया से 1 बाई 1 पढ़िए, देखिए कौन कहाँ पर है खाली देख लीजिए, वो अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। एसएससी बीसीसी एफसीसी हो गया है, अब उस क्यूबीके का सब क्वेश्चन चल रहा है, कौन सा आइटम कहाँ कहाँ पर होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। टाइम लीजिए, बनाइए सब। पढ़ लिए सब? है कितना नहीं बना लिए? सब बनाइए, बनना चाहिए आप लोग से इसको। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो सब आदमी देखिए, बना रहे हैं हम, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए तब। अब जिस समय हम कर रहे हैं बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो फिर आपसे बनेगा कैसे? ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप टाइम कीजिएगा। देखिए एगो सॉलिड है जो कितने तत्व के मिलने से बना हुआ है? पी क्यू और आर। ये सभी आपको क्यूबिक सॉलिड है, तो पी क्यू और आर कहीं ना कहीं क्यूबिक के अंदर उपस्थित रहेगा। स्टेटमेंट देखिए, पी एटम कहाँ कर रहा है? एवरी कॉर्नर, ये सिर्फ कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना होता है? शुरू में वही ना लिख पाए थे,
तो पी हमारा कॉर्नर पर है। आप लोग जान रहे हैं कॉर्नर से होता है 1/, और ऐसा ऐसा कौगो कॉर्नर तो कैंसिल होगा तो कितना आ गया? कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, ज्यादा तो पढ़ना नहीं है। क्यू एटम दिया है, देख लेना है कहाँ है, कहाँ पर है? बॉडी के। तो देखिए बॉडी के सेंटर के बारे में क्या बताया है। बॉडी के सेंटर में रहेगा तो कितना एटम होता है? एगो। तो बॉडी के सेंटर में है, तो यहाँ पर सीधे लिखिए Q इज इक्वल टू कितना हो गया? PQR। आर के बारे में समझिए, बोलिए आर कहां पर है? क्वेश्चन में पढ़िए। आर एटम जो है ये कह रहा है कि कहाँ है? इबरी। इबरी फेस का सेंटर, सभी फेस के सेंटर पर। तो फेस के सेंटर से क्या आता है? सारा यही पर बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा गया। फेस के सेंटर से 1/2, और ऐसा ऐसा कौगो होता है 6 गो। तो फेस के सेंटर से एटम का कंट्रीब्यूशन देखिए 1/2, और ऐसा ऐसा कौगो फेस होता है? इंटू हो गया 6, 2/3 कितना आ गया? इतना ही तो आपको काम करना है। सारा मान देखिए तो P का मान कितना है? P हो गया 1, Q हो गया 1, और R कितना हो गया? तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलिक्यूलर, चलिए आप ही लोग बताइए क्या होगा इसका? तो P हमारा कौगो है? P एगो, Q कौगो है, R कौगो है। तो फॉर्मूला क्या आ गया? राइट ऑप्शन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिलाइए। कॉपी आप लोग का चेक हो गया है, ठीक है? सब वहां पर चेक होकर रखा गया है। तो ग्रुप में लिख कर भेज दे कि कॉपी दे दे? ग्रुप में लिखिएगा, भेज देंगे कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद 3 आदमी का जिनका बढ़िया रहेगा कल उन लोग को इनाम दे दिया जाएगा, ठीक है? चलिए कॉपी उतना है तो कितना देखिएगा, ठीक? तो लिखिएगा वही ना नंबर आएगा, बदल जाएगा। बैच में इंडिविजुअली नंबर नहीं बोलता है कि किसका कितना आया। ग्रुप में लिखकर भेज देंगे, अपना देख लीजिएगा, खुश हो जाइएगा, ठीक है? 3 आदमी जो हैं कल उनको हम बुलाएंगे। जैसे 3 से ज्यादा बढ़ा तो उनका टेस्ट लेंगे हम। अब ये बुला सकते, लेकिन कल एगो विद्यार्थी उसमें 25 में 25 लाया है, ठीक है? तो कल आया था, आज बोला है कि सर कि गांव में शादी है किसी का, तो उसी में हम जा रहे हैं। वही वो बैठता है, आप ही लोग गाँव का है, ठीक है? क्या नाम है उसका? नीतीश कुमार। तो आज नहीं दीजिएगा, कल दीजिएगा। रियल में उसका 25 में 25 है। तो वो विद्यार्थी अब्सेंट है, तो इसलिए कल आप लोग को रिजल्ट हम सुना देंगे। बोला था कल किसी तरह आ जाएंगे हम, हमको इनाम सर दीजिएगा। तो कैसे नहीं देंगे उसको, टॉप किया है तो। चलिए हो गया यह। हाँ? बोलिए। अब नहीं बोल रहे हैं, जब बोल रहे हैं तो सुस्त हो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। बोले। हाँ इस बार समझ जाइए, ये जो आने वाले संडे है
संडे को टेस्ट होगा, जिसमें फर्स्ट जो टॉपर जो करेंगे उनको एगो वॉल घड़ी मिलेगा, दीवार घड़ी मिलेगा, ठीक है। सेकेंड टॉपर को हैंड वॉच मिलेगा, और थर्ड टॉपर को कुछ हम देंगे। और उस टेस्ट में लगभग 300 विद्यार्थी आपको पार्टिसिपेट अब करेगा। एक वो टेस्ट होगा सारा बैच को मिलाकर सिर्फ संडे को। किस दिन होगा? या तो सुबह में टेस्ट ले रहा है, शाम को आ जा रहा है, आप किसी पार्टनर से अपने मंगवा ले कोई ओला दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए संडे को एक टाइम पर बुलाएंगे कि क्वेश्चन आपको आउट होगा नहीं। प्रिंट आउट आपके पास क्वेश्चन रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, लगभग 20 को हम लिख चुके हैं। अब ये से लिखना सब शुरू है, संडे आएगा तब तो लिखा ही जाएगा। केवल ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सब्जेक्टिव का जमाना चला गया, वो लास्ट में 30 को टेस्ट लेंगे ना, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चलेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखिए तो, और उसमें बेस्ट लीड कीजिएगा ना, तो आपको मालूम चलेगा। अब सुबह में आप लोग को रिजल्ट हम भेजे थे, तो सुबह में यहाँ ध्यान दीजिए, 2 दिन पहले ही उसमें अनाउंसमेंट कर दिए कि टेस्ट है। टेस्ट लिए थे, रिजल्ट आप लोग को भेजे होंगे, तो उसमें गर्ल्स का संख्या सुबह में नभी तो 50-55 को है, केवल 8 से 10 में। टेस्ट में देखिएगा तो मात्र आपको 33 को गर्ल्स का रिजल्ट हम लिखे हुए, मतलब वही लोग आपको टेस्ट दिए थे। तो टेस्ट में क्या होता है कि कितना लोग डर जाता है, वही नहीं करता है, बस समझ रहे हैं। तो आप लोग को डरना नहीं है। संडे को कैसे नहीं बताएंगे? संडे को है तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए तो, डरना नहीं है, एकदम फाइट कीजिए जमकर। लाइफ में अब ये डर जाइएगा तो दिक्कत ना। लिखिए तो, ए क्यूबिक सॉलिड a cubic solid made of made of two elements made of two elements। संडे को टेस्ट देने से फायदा यह है कि रिजल्ट उसी टाइम मिलेगा, उसी समय एक्सचेंज कराकर कॉपी चेक करा देंगे हम। टेस्ट दीजिए, रिजल्ट हैंड टू हैंड लीजिए, उसी समय टॉपर्स को सिलेक्ट कर देंगे। A cubic solid made of two elements M and N, M and N, M and N. The atom, the atom, the atom M present at the M present at the every corner, every। एक सुबह में विद्यार्थी पढ़ता है जुल्फकार आलम। कौन सा आलम? तो पढ़ने में मतलब कि अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है। 10th में भी उसका रिजल्ट है 470 की 68 था, ठीक है। तो अभी तक के 11th में बहुत सारा हम टेस्ट लिए हुए, उसका हर टेस्ट में आपको नंबर 1 स्थान आपको रहता है, पढ़ता है सुबह 8 से 10 में, ठीक है। प्रशांत बहुत सारा ऐसे विद्यार्थी है उसमें। उसमें खाली देखिएगा गर्ल्स का कितना रिजल्ट है, सब 24-25 है कि ना है। रिजल्ट शीट भेजा है ना, आप लोग का आज भेज के छुट्टी करने के बाद सब लिख कर सब भेज देंगे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस दीजिएगा आप लोग। पांच को जो विद्यार्थी को सिलेक्ट किया जाएगा, उम्मीद करते हैं कि इसमें से भी कम से कम 2 विद्यार्थी रहिएगा। 3 बजे भी बैच रहेगा, 10 बजे बैच रहेगा। 10 बजे में एक गर्ल्स है जो 2 बहन है, एक बहन तो रेगुलर नहीं थी, लेकिन वो काफी पढ़ने में ठीक है, ठीक है। उसका 10th में है 472 नंबर, सबसे ज्यादा उसी का रिजल्ट है। काफी फाइन दिमाग काम करता है। 15 दिन से वो क्लास एब्सेंट है,
फिर भी वो पूरा बैकअप अब कर लिया। संडे के टेस्ट में सारा विद्यार्थी आपको रहेगा, तो जितना टॉपर्स विद्यार्थी है सारा टॉपर के साथ आप टेस्ट दीजिएगा और उसमें फाइट कीजिएगा ना, तब समझा जाएगा कि आप में क्वालिटी है। एक उसमें गोल्डन नाम का विद्यार्थी जो पहले इसी बैच में पढ़ता था, नाम सुने हैं? वो तो हमको लगता है कि पूरा किताबुए का डॉट याद कर गया है वो विद्यार्थी। कुछ पूछिएगा, एगो डॉटो पूछिएगा तो उसको मालूम है, ठीक है। हाँ तो लिखिएगा, एम एटम प्रेजेंट एट एवरी कॉर्नर एंड एन एटम at the body center, at the body center, then determine formula of solids, formula of solids। क्वेश्चन लिखिए तो ऑप्शन हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन का हिंदी बोले, हिंदी हम बोल रहे हैं बोलने के लिए कि हिंदी नहीं लिखना है आप लोगों को? हाँ, बिहार बोर्ड से एग्जाम देने हिंदी नहीं लिखिएगा, दोनों लिखिए। क्वेश्चन बन गया वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हिंदी में लिखिए, बोले एक घनाकार ठोस, एक घनाकार ठोस दो तत्व, एक घनाकार ठोस दो तत्व m और n के मिलने से बना है। एक घनाकार ठोस दो तत्व m और n के मिलने से बना है, m और n के मिलने से बना है, जिसमें 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 m परमाणु, जिसमें m परमाणु घन के प्रत्येक कोने पर, जिसमें m परमाणु घन के प्रत्येक कोने पर, घन के प्रत्येक कोने पर और n परमाणु, और n परमाणु, और n परमाणु पिंड के केंद्र में उपस्थित है, और n परमाणु पिंड के केंद्र में उपस्थित है, पिंड के केंद्र में उपस्थित है। तो यौगिक का अणुसूत्र, तो यौगिक का अणुसूत्र निर्धारित करें, तो यौगिक का अणुसूत्र निर्धारित करें, तो यौगिक का अणुसूत्र निर्धारित करें। ऑप्शन लिख लीजिएगा, बनाइए, आप बनाइए। बन गया? हाँ, थोड़ा देर में एक और क्वेश्चन के बाद में वो भी सब क्वेश्चन बोलेंगे जो नहीं बनेगा, ठीक है। ये सब वो टाइप का क्वेश्चन है जो सब पूछा गया है। चलिए देखिए, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं,
थोड़ा सा आप लोग आंसर उसका बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो पहले इसको सोल्व कर दे रहे हैं, देखिए। सॉल्यूशन, चलिए आप लोग बताइए तो। इसमें कौ तत्व के मिलने से बना हुआ है? एम और, बताइए एम कहाँ है? एम एटम जो है सिर्फ कॉर्नर पर है, कहाँ पर है? तो कॉर्नर से एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, और ऐसा ऐसा कौगो होता है, कितना आ गया? चलिए एन एटम कहाँ है? बॉडी के सेंटर में। अब बॉडी के सेंटर से कितना आता है, बोलिए। तो बॉडी के सेंटर से आता है 1। तो यह हो गया एम, और यह क्या हो गया? दोनों का मान कितना है? तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? मोलेक्यूलर फॉर्मूला, बोलिए तो क्या हो गया? एक हो गया एम और दूसरी क्या क्या हो गया? कौन सा ऑप्शन? चलिए जो ये बोर्ड में पूछा गया है उसको हम बोल दे रहे हैं, कई कुछ टाइप का क्वेश्चन हम बनवा दिए हैं। थोड़ा सा एक बढ़िया क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। चलिए देखिए, बड़ा है कि एक सॉलिड है जो आपको दो गो तत्व के मिलने से बना हुआ है, एक्स और वाई। क्या चीज? एक्स एटम है कॉर्नर पर और वाई है फेस के सेंटर पर। तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्स कॉर्नर पर है तो कितना आ जाएगा, और वाई फेस के सेंटर पर है तो फॉर्मूला क्या होगा? शुरू में जो पहला क्वेश्चन बताए थे, अब उसमें ए और बी दिए थे, क्या दिए थे? इसमें एक्स और वाई दिया है। पूरा सा हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिए तो। बोले, चलिए तो लिखिए। छप लिए थे इसको? हाँ, चलिए लिखिए तो, बढ़िया से लिखिएगा। चलिए, मतलब सॉलिड पर क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ कंडीशन इसमें दिया हुआ है। देखिए इस सेट में जितना भी क्वेश्चन है सुबह में आज बनवाए थे, टीपीपी आप लोग को कल या परसों मिल जाएगा। सब जेई और नीट का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए लिखिए तो। अ, चलिए अपना लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं, ठीक है। ए एक क्यूबिक सॉलिड, ध्यान से लिखिए सब। एक क्यूबिक सॉलिड मेड ऑफ टू एलिमेंट। कितना एलिमेंट? टू एलिमेंट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। कौ तत्व के मिलने से बना हुआ है? कौन कौन? एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। देखिएगा, द एटम, द एटम
एल्युमिनियम present at the every face center, every face center, and oxygen atom present at the edge center, edge center, oxygen atom present at the edge center. If two atoms are if two atoms are missing from if two atoms are missing from face center, then determine molecular formula of solids. Molecular formula of solids. पहले क्वेश्चन लिखिए, हिंदी बोल दे रहे हैं, ऑप्शन लिख रहे हैं। अब तैयारी मतलब कि इसमें बोलना है तो बोलिए जल्दी से ना, इतना क्वेश्चन आपका फेज उड़ा देगा। अब इसमें ऑप्शन काहे मांग रहे हैं, लिखेंगे पहले हिंदी लिखकर, ठीक है। क्वेश्चन शब्द में लिखिए, हिंदी बोल रहे हैं हम। इसमें किस बात में आपको दिक्कत हो रहा है बोलिए तो। मिसिंग वाला ही क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है ऐसी जगह से। हिंदी बोले, हिंदी लिखिए, लिखिएगा कि नहीं लिखे इसको, लिख लिए है। देखिए, एक घनाकार ठोस, लिखिए तो, एक घनाकार ठोस, एक घनाकार ठोस दो तत्व दो तत्व दो तत्व एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। एक घनाकार ठोस दो तत्व एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, जिसमें जिसमें एल्युमिनियम परमाणु जिसमें एल्युमिनियम परमाणु जिसमें एल्युमिनियम परमाणु अन्य के प्रत्येक जिसमें एल्युमिनियम परमाणु अन्य के प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित है। अन्य के प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित है। अन्य के प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित है। अन्य के प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित है।
our our oxygen परमाणु our oxygen परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु घन के प्रत्येक और ऑक्सीजन परमाणु घन के प्रत्येक किनारे के केंद्र में उपस्थित है। घन के प्रत्येक किनारे के केंद्र में उपस्थित है। घन के प्रत्येक किनारे के केंद्र में उपस्थित है। किनारे के केंद्र में उपस्थित। तो यौगिक का अणु सूत्र निर्धारित करें। नहीं नहीं नहीं, तो लिख लिए क्या? कहाँ तक लिखे हैं? उपस्थित वहां तो लिखे ना है। यदि कंडीशन इसमें है, यदि यदि दो परमाणु यदि दो परमाणु फलक के केंद्र से यदि दो परमाणु फलक के केंद्र से गायब हो जाते हैं। यदि दो परमाणु फलक के केंद्र से गायब हो जाते हैं। यदि दो परमाणु फलक के केंद्र से गायब हो जाते हैं। फलक के केंद्र से गायब हो जाते हैं, तो यौगिक का अणु सूत्र निर्धारित करें। तो यौगिक का अणु सूत्र निर्धारित करें। ऑप्शन में लिखे Al3O3, बी नंबर Al3O2, सी AlO3, डी Al2O3। बनाकर लाइए हमको, ठीक है? कॉपी बनाकर लाइए, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, नहीं तो हम बनाएंगे। कॉपी लाइए, कॉपी लाइए, हम देखना चाहते हैं ABCD में कोई एगो होगा। कॉपी लाइए। कॉपी लाकर बता दीजिए हमको से। लाइए कॉपी। शॉर्टकट अब क्या लिखे सर, हम समझ जाएंगे। गलत है, बोलना दे। यही क्वेश्चन हम सुबह में बोले थे, लगभग उसमें 20 आदमी का सही था। सेम यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन। इसमें एक आदमी सही ऑप्शन बता रहे हैं, कहा जाने बहनजादिये बोल रहे हैं कि सही से बोल रहे हैं। चलिए कॉपी लाइए, बोलना दिया हम। कॉपी लाइए और अपना अपना कॉपी लाइए ना। एगो तो जरूर मिलना चाहिए। बहुत अच्छा बाबू, पहला कॉपी सही मिला। आपसे भी बनेगा, थोड़ा सा दिमाग चला दीजिए, बन जाएगा। चलिए तो हम बना दे। हाँ, लाइए पिलाइए। क्या दिक्कत है, गलत हो जाएगा या सीखने आए हैं। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो समझिए। देखिए तो यह सॉलिड जो है कौ एलिमेंट से बना है? एल्युमिनियम और
मात्र इसमें दुइये को एलिमेंट है, ठीक है। अब एल्युमिनियम को कहाँ कर रहा है, कहाँ पर रखा गया है? बेस के सेंटर में। चलिए, ऑक्सीजन को कहाँ रखा गया है? एज के सेंटर में, यही ना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, तो सॉल्यूशन में लिख रहे हैं एल्युमिनियम और यह हो गया ऑक्सीजन। अब जिनसे पूछ रहे हैं थोड़ा सा बढ़िया से बताइए, बताइए एल्युमिनियम को कहाँ रखा गया है? एल्युमिनियम जो है ना, इसको रखा गया फेस के सेंटर में। देखिए कहाँ पर वो फेस का सेंटर है, ध्यान दीजिए तो। यह है 1, ये ना फेस सेंटर है। यह है 2, यह 3, 4, और ये क्या हो गया 5 है, 6। तो फेस का सेंटर 6 को होता है। इसी 6 जगह पर किसको रखा गया है? एल्युमिनियम को। तो फेस के सेंटर से कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/, और ऐसा ऐसा कहोगे फेस 6 को। थोड़ा देर के लिए अब रुकिए। अब ऑक्सीजन के बारे में देखिए क्या दिया हुआ है। ऑक्सीजन एटम है एज के सेंटर में। तो बताइए एज के सेंटर से एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। तो एज के सेंटर से आ गया 1/4। और ऐसा ऐसा कौ एज होता है? 12 गो। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन यहां तक कर रहा है, इसका मीनिंग वही है। अब इसमें यही एगो लाइन है जहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब देखिए इसी को ध्यान से समझिए। अब यह कह रहा है इफ का मतलब यदि 2 atoms आर मिसिंग फ्रॉम सेंटर, यानी कह रहा है मिसिंग का मतलब गायब होना, क्या होना? तो ये कह रहा है कि फेस के सेंटर से कौ गो एटम गायब हो जा रहा है? 2 गो। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। फेस का सेंटर होता है 6 गो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसी में से 2 गो गायब हो जा रहा है। तो फेस का तो सेंटर 6 गो होता है। अब 2 गो गायब हो गया, एक यहाँ से गायब हो गया, एक यहाँ से गायब हो गया। तो यही ना 4 गो बच्चा, 2 और 2 कितना बच्चा? 4 गो। तो फेस का सेंटर होता है 6 गो, 2 गो गायब हो जाएगा तो कौ गो बचेगा? तो जो फेस के सेंटर पर एल्युमिनियम है, तो यहाँ पर लिखे कौ गो है? 6 गो ना है। 2 गो गायब हो गया तो कौ गो बचा? तो या इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, गायब हुआ तो घटाइएगा ना। घटेगा तो कितना आएगा? 4। 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो इतना तमाशा लिखने से कोई फायदा नहीं है। 6 गो होता है, 2 गो गायब हो गया तो कौ गो बचा? 4 गो। क्लियर पॉइंट समझिए, बताइए कितना होगा? ऊपर कितना हो गया? इधर तो एल्युमिनियम हो गया 2 गो, ऑक्सीजन कौ गो? तो फॉर्मूला क्या होगा सॉलिड का? बोलिए। Al2O3। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी पर ध्यान ही नहीं जा रहा था। देखिए, चलिए लिखिए तो। अगला क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो बोले ना, पहले इसको लिख लीजिए। अब मिसिंग वाला क्वेश्चन होगा तो देखिए,
ओरिजिनल जो होता है वो तो रहेगा, जितना गायब करेगा उतना क्या कीजिएगा, घटा देना है। 6 गो होता है, 2 गो गायब कर दिया तो कौ गो बचा, तो यहाँ पर 4 ना होगा। अब यहाँ पर आप लोग 6 लिख रहे हैं, तो दोनों में 3 3 आ जा रहा है। पहले का ऑप्शन इसको मार दे रहे हैं आप लोग, हाँ। ना तो पूरा गायब कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 2 गो गायब कीजिएगा तब ना ये होगा। तो देखिए कॉम्पिटिटिव लेवल में यही सब क्वेश्चन पूछता है जहां विद्यार्थी का दिमाग वैरी करे, एक जगह एथेंटिक नहीं रहे। तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। बोरिंग हो रहा है जी क्लास, तो लिखिए। हाँ, a cubic solid, a cubic solid made of made of 2 elements, x and y, x and को तत्व के मिलने से बना हुआ है, x और y। देखिएगा, the atom the atom x present at the x present at the every face center, every face center, and y atom at the and y atom at the every edge center, every edge center, then determine determine formula of solids। तो किस चीज का फॉर्मूला निकालिए, फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। एक थोड़ा सा चेंज कर दे, थोड़ा सा क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बन जाएगा। देन डिटरमिन इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड, क्या चीज, इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड्स। देखिए पहले इसका हिंदी बोलेंगे तब 4 को ऑप्शन, ये ऑप्शन दे दे पहले, तो हिंदी में बोलेंगे। आप लोग प्रयास कीजिए, हम ऑप्शन बोलेंगे इसके हिंदी लिखकर, ठीक है। वही ना, हिंदी बोलेंगे तो इंपिरिकल का हिंदी आ जाएगा, सरलतम सूत्र चाहे मूलानुपातिक सूत्र, क्या होता है, हिंदी बोले। हाँ, चलिए हिंदी लिखिए। इतना ज्यादा मतलब कि कार्ड वोड आ गया है, आज एक इम्पोर्टेंट जगह हमको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और नहीं मतलब कि हम बारात में नहीं जाते हैं, जो खाली जहाँ भोज वोज होता है ना, वो खाकर सीधे हम डायरेक्ट डेरा पर आ जाते हैं। बारात में रात भर दिन भर घूमने वाला काम नहीं। कल बैच भी तो हमको पढ़ाना है, जाइए अपना न्योता कर दीजिए, आ जाइए। वो रात भर के बारात में झूठ मूठ का घूमेगा वो।
चलिए तो हिंदी बोले हम। देखिए, एक घनाकार ठोस, लिखिए, एक घनाकार ठोस, एक घनाकार ठोस दो तत्व, दो तत्व एक्स और वाई के मिलने से बना है। 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 जिसमें जिसमें एक्स परमाणु, जिसमें एक्स परमाणु, जिसमें एक्स परमाणु फलक के प्रत्येक केंद्र में, जिसमें एक्स परमाणु फलक के प्रत्येक केंद्र में, फलक के प्रत्येक केंद्र में और वाई परमाणु, और वाई परमाणु, और वाई परमाणु प्रत्येक किनारे के केंद्र में उपस्थित है। 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 तो यौगिक तो यौगिक का सरलतम सूत्र निर्धारित करें। तो यौगिक का सरलतम सूत्र निर्धारित करें। मूलानुपाती सूत्र, सिंपलेस्ट रेशियो। तो यौगिक का सरलतम सूत्र निर्धारित करें। सरलतम सूत्र निर्धारित करें। चलिए ऑप्शन ए में X3 Y3। चलिए, XY2, XY, और ये हो गया X3Y2। हाँ, बनाइए, बनाकर कॉपी लाइए। ठीक है। देखिए, मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। कौन सा रूप? तो उसमें रेशियो को बाहर निकालना पड़ता है। किसको? जो कॉमन फैक्टर होगा, सेम होगा, उसको बाहर निकाल दीजिएगा ना, तो उसी को तो मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र या इंपिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। हमको मालूम है कि एक से यहाँ पर कहाँ पर है, देखिए तो ध्यान से। बहुत लोग गलती कर जा रहा है। एक्स कहाँ है? कॉर्नर पर कि फेस के सेंटर में? कितना आएगा? 1/। और ऐसा ऐसा कौगो होता है? कितना आ गया? 3। वाई कहाँ पर है? एच के सेंटर से कितना आता है? ऐसा ऐसा कौगो? कितना आ गया? 3। तो बताइए, एक्स आ गया 3 और वाई भी कितना आ गया? और निकालना कौन सा फॉर्मूला है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलिए तो आप लोग बताइए, एम्पिरिकल फॉर्मूला में कॉमन रेशियो को बाहर निकाल लिया जाता है। देखिए, अब लिखिएगा तो यही ना लिखिएगा, X3 और Y3। तो दोनों में कितना कॉमन है? 3 कॉमन है कि ना है? तो 3 3 कट गया तो यो एक हो जाएगा, यो कितना हो जाएगा? तो फॉर्मूला क्या आ गया? राइट ऑप्शन। आप लोग तो खाली ये मार रहे हैं, क्या चीज?
कल आप लोग को हम पढ़ाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एससीपी। क्या चीज? हाँ, कल आ जाएगा। तो सब आदमी थोड़ा सा एडमिशन करा लीजिए जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। यही सब कहा जाता है।